ये किस लिए भैया? वो दिखाए। राहुल, इंजन को अंदर लेकर जाओ। हेलो राहुल, कहाँ पहुँचे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे बाबूजी, बस 10 मिनट में राहुल पहुँच रहे हैं। क्या रे, क्या घूर रहा था तू? सारे दिन मोहल्ले की लड़कियों को घूरता रहता है। तेरी वजह से मोहल्ले की लड़कियों का निकलना कितना मुश्किल हो गया। ए, ये क्या बकवास कर रहा है? मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। मेरी तबीयत खराब है इस समय, वरना तो वरना क्या, आप लोगों के घर में तो कोई औरत है नहीं है। आप लोग क्या समझोगे औरत की इज्जत क्या होती है? समझा के रखिए इनको। ए, अरे राहुल, आ गए तुम? कैसे हो भैया? भाई है ना आप, तो अपने भाई को संभाल के रखो, खासकर अपनी बीवी को इसकी नजरों से। क्या बोल रहा है ये? इसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। राहुल, रहने दे, मैं देखता हूँ। चल चल, निकल 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 बाहर, निकल यहाँ से। अरे ये रख लो। ये किस लिए भैया? वो दिखाए। राहुल, इंजन को अंदर लेकर जाओ। क्या सोच रहे हो भैया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। एक बात कहूँ, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी शादी करेंगे तो जरूर, लेकिन कोई अच्छी लड़की तो मिलनी चाहिए। वैसे मैंने सुना है कि दिल्ली की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। जी हाँ, वो तो बिल्कुल। तो एक काम करो, दिल्ली में ही मेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ दो, बिल्कुल गुंजन की तरह खूबसूरत। गुंजन जैसी? भैया, गुंजन तो एक ही पीस है। गुंजन, सोने दो मुझे, क्या कर रहे हो? नहीं, मैं तो उठाऊं ना, उठो ना। आपको जगाऊंगा, सोने नहीं दूंगा।
बेटे, अब तू शादी कर ही ले। कब तक तू दूसरों को देख देख कर अपने अरमानों को जलाएगा? राहुल तो दिल्ली में रहता है, अब तू भी शादी कर लेगा तो इस घर को संभालने वाली भी कोई आ जाएगी। जा, अब तू सो जा। क्योंकि तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो। मुझे लगता है कोई है। कोई नहीं है, आ जाओ वापस। अरे कोई नहीं है। नहीं यार, मुझे पता है कोई था। मुझे ऐसा लगता है कोई हमारी फोटो क्लिक कर रहा था। अरे तुम्हारा वहम होगा, कौन हो सकता है? कोई था, मैं कह रही हूँ। जो भी था। कौन होगा? कौन होगा? कोई नहीं, सो जाओ। जो भी होगा वो भी नहीं चाहता होगा कि गुंजन मेरे साथ सोए। मेरे से पहले नहीं। राहुल, जी बाबूजी। कहीं जा रहे हो? हाँ, अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और थोड़े समय पे आ जाना। हाँ जी बाबूजी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अरे क्या बात है भैया, आज किसके लिए इतना सज धज रहे हैं? किसके लिए मतलब? अरे मैं खुद के लिए नहीं सच समझ सकता क्या? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे मैं सोच रही थी कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। शादी तो मैं कर लूं, लेकिन तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मिली ही नहीं। मैं एक बात बोलूं भैया, आप बुरा मत मानिएगा। मुझे ना लगता है कि आपको मुझसे भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। और वैसे भी कोई होना भी तो चाहिए जिससे मैं लड़ सकूं। मुझसे लड़ लो। जी? अरे मेरा मतलब है कि छोड़ो ना ये शादी वादी की बात। मैं तुम्हें और राहुल को देखकर वैसे ही खुश हूं। अच्छा, तुम्हारी पसंद क्या है? मतलब? मेरा मतलब दिल्ली के मॉडर्न लड़की हो। पसंद ना पसंद तो होगी ना तुम्हारी, तो तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी पसंद क्या है। वो भैया, मुझे ना एक फोन करना है, मैं आती हूँ।
अरे अरे वो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया। पर भैया इसकी क्या जरूरत थी? अरे देखो तो, और बताओ कैसा है। फोन? भैया फोन तो मेरे पास है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है। और आप ला भी रहे थे तो इतना महंगा? अरे राहुल, देख क्या कह रही है। मैंने इसके लिए मोबाइल गिफ्ट लाया, कह रही बहुत महंगा है। अब आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते ही हैं, और फिर तो मैं इसका जेठ हूं ना, मैं तो दे सकता हूँ। क्या बात है, आपने गुंजन को गिफ्ट दे दिया। मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे तुझे भी मिलेगा, जरूर दूंगा गिफ्ट, बहुत जल्द तुझे मैं सरप्राइज दूंगा, ठीक है। फोन तो अच्छा दिया। बात हुई पापा से पैसों के बारे में? बात तो की है, पर उनका कोई खास जवाब नहीं आया अभी तक। तुम भैया से क्यों बात नहीं करते? जब वो हमें इतना महंगा फोन गिफ्ट कर सकते हैं तो हमारी प्रॉब्लम भी समझेंगे। पर एक बात कहूं मैं, भैया ना मुझे कुछ अजीब से लगते हैं। जब देखो मेरे साथ फ्लर्ट करते रहते हैं। खुद तो शादी की नहीं और मुझ पर लाइन मारते हैं। तुम्हें पता है मैं सो रही थी और वो मेरी फोटो क्लिक कर रहे थे। तुम क्या बोल रही हो ये सब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देखो, वो मेरे भाई है, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम ये जो शक की बातें हैं ना, अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे तो लगता है फोन देना भी उनके फ्लर्ट करने का एक तरीका ही है। चुप हो जाओ यार, और मुझे सोने दो। अच्छा ठीक है, अब नहीं करूंगी। प्लीज मान जाओ ना। तुम बातें ही गुस्से वाली कर रही हो। क्या बात है राहुल, बहुत परेशान लग रहा है। बाबूजी बता रहे थे कि तुझे कुछ पैसों की जरूरत। रहने दीजिए भैया, बहुत बड़ा अमाउंट है। मुझसे तो बोल, कितने पैसे चाहिए? 80 लाख। एक करोड़ देता हूं तुझे। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त भैया? मुझे गुंजन के साथ एक हफ्ते रात और तू मेरा छोटा भाई है ना, है ना? और मुझे पूरा यकीन है कि तू गुंजन को मना लेगा। तुझे तो पता ही है ना, मैंने आज तक शादी नहीं की। शायद गुंजन जैसी खूबसूरत लड़की मुझे मिलेगी नहीं।
मुझे भी वो कहीं ना कहीं पसंद करती है। इसीलिए तो मेरी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराती रहती है। भाई तू मेरा छोटा भाई है ना, अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर दो भाइयों की एक पत्नी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाभारत देखो, अरे 5 पांडवों की भी तो एक पत्नी थी, हाँ थी कि नहीं? ये जो सारी प्रॉपर्टी है ना, एक साइन में गुंजन की हो सकती है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस रिलेशन के लिए मना नहीं करेगी। चुप, एकदम चुप। अगर अपनी गंदी जुबान से गुंजन का नाम भी निकाला तो अरे रुक रुक, 1.5 करोड़ देता हूं तुझे। अरे मूड खराब कर दिया इस कम वक्त में। देख लूंगा इसे। अरे क्या हो गया, खुद को मारे जा रहे हो? मैं बताता हूँ बाबूजी, मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपको पता है इन्होंने रात को क्या किया? अरे भाई मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। रात को इसने पी ली होगी ज्यादा, और पीकर इसने नशे में कुछ कह दिया होगा, तो क्या हो गया? और चलो माफी मांगो इससे। मुझे माफ कर दो भाई। अरे राहुल, तुझे पैसे चाहिए था ना? ये देख, मैंने तेरे लिए चेक साइन करके रखा है। अभी भी नाराज है अपने भाई से? अरे अब तो गले लग जा। आ। ये सब क्या है? भैया के फोन पे मेरी फोटोज? और हमारी रात की वीडियोस? देखो अपने भाई की करतूत। फोन में मेरी फोटोज, हमारी रात की वीडियोस है। मैं कहती थी ना तुम्हें कि कोई है जो बाहर से हमारी फोटोज क्लिक करता है, पर तुम मानने को ही तैयार नहीं थे।
मैंने अक्सर किया